नगरोटा और बडगाम दो सीटों पर वोटिंग हो रही है। बडगाम उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान यहां पर जारी है। आपको बताते चलें कि बडगाम उपचुनाव में वोटिंग इस वक्त जारी है और दूसरी तरफ नगरोटा से भी बड़ी खबर, जहां नगरोटा उपचुनाव में भी वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है और सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं। वोटर्स लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में 2 सीटों के लिए उपचुनाव आज हो रहा है और वोट डाले जा रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हुई है। नगरोटा और बडगाम 2 सीटों पर। नगरोटा में इस वक्त बड़ी खबर, कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू हो चुकी है। नगरोटा उपचुनाव में वोटिंग इस वक्त जारी है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है और सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान नगरोटा में भी जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त नगरोटा से भी आ रही है और बडगाम से भी आ रही है। दोनों सीटों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर बाई पोल यानी उपचुनाव हो रहा है और इन 2 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 14 नवंबर को इस बाई पोल के नतीजे आएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान इस वक्त जारी है। आपको बताते चले कि नगरोटा दरअसल जम्मू रीजन में आता है और बडगाम कश्मीर वादी में आता है और दोनों ही सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ है। तकरीबन आधा घंटा अब इस मतदान को शुरू हुए हो चुका है और इस बीच आपको बताते चलें कि कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान हो रहा है। बडगाम और नगरोटा दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। और चलिए इस ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग को लेकर सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी आबिद हुसैन, मुनीर हुसैन हुर्रा और राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए। राजन, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। नगरोटा में क्या कोई सूरत हाल है? अभी अभी यहां पर वोटिंग शुरू हुई है, कितना उत्साह यहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि काफी उत्साह जो है, जो जैसा कि 2024 में दिखा था वैसा ही उत्साह दिखाई दे रहा है। आधे घंटे की वोटिंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि काफी रश जो है, जो काफी संख्या में लोग जो है वो पोलिंग बूथ पे पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए काफी उत्साहित हैं। और इन लोगों का, ये जो लोग हैं, ये विभिन्न जो पोलिंग बूथ हैं वहां पे हम सुबह से ही हम गए हैं तो हमें देखा कि सब जगह जो है अच्छा खासा जो रश है और लोगों का उत्साह है। जो हालांकि सुबह के वक्त बहुत कम लोग निकलते हैं, लेकिन इस दफा देखने में आया है कि सुबह के वक्त ही काफी संख्या में लोग निकले हैं और अपने मत का इस्तेमाल किया है। आपने अभी भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। क्या इश्यूज है नगरोटा के? इश्यूज वही हैं सर, पुराने जैसे होते हैं, बिजली, पानी, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, रोड, यही इश्यूज होते हैं। और नया नगरोटा में जब ये सैलाब आया काफी नुकसान हुआ, क्या कुछ आप चाहेंगे कि वहाँ पे विकास? वो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। जिन लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे आने वाला कोई भी कैंडिडेट हो वो उनकी मदद करे, पैसे से करे, जैसे भी करे, उनके बारे में सोचे। आप बताएं, महिलाओं के क्या इश्यूज है? महिलाएं क्या चाहती हैं? महिलाएं यही चाहती हैं कि महिलाओं के लिए कुछ रोजगार होने चाहिए। जो बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं आगे, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट तो सभी है, तो उनके लिए कुछ होना चाहिए। यही है सर। आप बताएं माता जी, आपने जो वोट डाला है, आप सुबह सुबह अपने मत का इस्तेमाल करने यहाँ पे आई। हालांकि कई नौजवान घर में अभी बैठे हैं, लेकिन आप सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे। क्या चाहती हैं महिलाओं के लिए? क्या चाहना है ऐसे ही है, बच्चे सारे ठीक ठाक बच्चे हैं, की सूरत होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो ये है इनका कि महिलाओं के लिए अच्छी एम्प्लॉयमेंट, जो सैलाब से जो नुकसान नगरोटा को हुआ है उन लोगों को मदद, उन लोगों को जो है कंपनसेशन, रिलीफ, इस और यहाँ पे जो है विकास के कामों में तेजी आनी चाहिए। वही यहाँ के इश्यूज हैं और इनका कहना है कि जो इश्यूज हैं 2024 जब जो उन्होंने वोट का इस्तेमाल किया तब भी वही इश्यूज थे। एम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा इशू है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और आपको बता दूं कि लगभग जो है 98,000 के लगभग जो है
मतदाता इस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। इससे पहले 2024 में देवेंद्र सिंह राणा जो है वो 35,000 लगभग वोटों से वो जीते थे। अब उनकी बेटी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है इस सीट के लिए और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। और यहाँ पे जहाँ मैं मौजूद हूँ आप मेरे बहुत अच्छी सिक्योरिटी के जो है खासे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हर जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। और यानी राजन कड़ी सुरक्षा के बीच अगर यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई है। राजन हमारे साथ बने रहिए, सीधे बडगाम का रुख करेंगे। आप हमारे साथ आबिद भी जुड़े हुए हैं। आबिद, बडगाम में जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, जहां पर मौजूद हैं, वहां पर किस तरह की सूरत हाल है अभी भी, क्योंकि आधा घंटा बहस हुआ है और वोटिंग शुरू हुई है? हुरियारा बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें क्योंकि कश्मीर में ठंड का माहौल है, लेकिन आप देखिए ठंड के बीच में किस तरह से लोग पहुंचे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं पोलिंग स्टेशनों पे और पोलिंग स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। और क्योंकि बडगाम में आज जमहूरियत का जश्न है और जश्न में हर कोई शामिल होना चाहता है। यहाँ पर पोलिंग हालांकि 7 बजे शुरू हुई थी, लेकिन 7 बजे से कबल ही लोग यहाँ पर पहुंचे थे, वेट कर रहे थे, कतार लगी थी और इंतजार कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर वोटर है, इन्होंने वोट अपना कास्ट किया है। आपसे बात करेंगे क्योंकि अपना वोट आपने डाला है, क्या कुछ कहेंगे, क्या मकसद था और क्या आपको लगता है आपके वोट से वो मकसद पूरा हो? हम खाली डेवलपमेंट चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। खाली डेवलपमेंट चाहते हैं हम, बडगाम की डेवलपमेंट चाहते हैं हम। अच्छा पानी हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छा रोड हो, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छे कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो। हम यही चाहते हैं, खाली डेवलपमेंट चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हम। तो सुबह सुबह पहुंचे थे यहाँ पर, वोट अपना कास्ट किया, तो क्या कुछ मैसेज है, क्या कुछ कहना चाहिए? बस लोगों को कहना चाहता हूँ, डालो डेवलपमेंट को वोट डालो। बिल्कुल। तो हुरियारा यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करेंगे क्योंकि जिससे मैं आपको जानकारी दे रहा था, वक्त से कबल ही लोग यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि कश्मीर में ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में भी लोग पहुंचे। मुझे अपना नाम बताइए आप। तुम आयु वोट त्राने, क्या बसान तुहद वोट से बदली या क्या मकसद वोट? बिल्कुल तमे खुद आम क्या मकसद? वोट अमे खुद आम त्राने डेवलपमेंट पतमिस वरियस मज कहीं गई बडगाम मज अत खिलाफ तिज पतमे वरी उमर अब्दुल्ला साहबस पन एतमाद सह बनाया चीफ मिनिस्टर तो ये पे, तो मगर तम दिस रिजाइन सती तो कर यतीम यह कॉन्स्टिट्यूंसी। इसलिए आज पे वोट इस्तेमाल करने खतर आमत सान डेवलपमेंट काम कर, सान हकूकन असल पे रच कर, तमें खतर वोट ताया। तो लोग डेवलपमेंट को लेकर वोट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वोट ही वो वाहिद चीज है जिससे वो बडगाम में चेंज ला सकते हैं या डेवलपमेंट करा सकते हैं। बिल्कुल, यानी आबिद, लोगों को यह मानना है कि जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ना चाहिए और कश्मीर में डेवलपमेंट होना चाहिए और इसी वजह से ज्यादातर लोग जो वोट कर आ रहे हैं वो उनका यही मानना है कि डेवलपमेंट होना चाहिए और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ना चाहिए। सीधे मुनीर हुसैन हुर्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बडगाम से ही पोलिंग बूथ से हैं। मुनीर, इस वक्त आप कहां पर हैं बडगाम में और जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं कितना जोशो खरोश वोटर्स में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना है यहां के वोटर्स का? देखिए हुरियारा, जिस तरीके से बडगाम इंतखाबात जो हो रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही लोग जो है इस सर्दी के जो कड़ाके की ठंड है इस सब के बीच यहाँ लोग जो है वो सुबह सवेरे से उनका आना शुरू हो गया है। पहले कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए आहिस्ता आहिस्ता इस शदीद सर्दी में किस तरह लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी नौजवान हैं और जिन्होंने पहला वोट कास्ट किया है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आप आज वोट डाल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने पिछले इंतखाब में वोट दिया है और फिर उमर अब्दुल्ला गांधरबल चले गए हैं और ये सीट खाली हो गई है, और क्या क्या मसाइल है, क्या क्या मुश्किलात है जिसको लेकर आप दे रहे हैं? अगर सर हम आज की डेट की बात करें तो हमारी इस बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे मसाइल है, मगर फिर भी सर हम एक बड़ी डिमांड करना चाहते हैं मौजूदा गवर्नमेंट से या कोई अगर जो कोई भी कल MLA बन जाए तो हमारा यहाँ पर सर ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है और रोड्स है, यहाँ पर नौजवानों की बेरोज़गारी है, उस मुद्दे पर डेवलपमेंट पर हम सर एक्चुअली आज का जो हम वोट दे रहे हैं वो डेवलपमेंट की बुनियाद पर दे रहे हैं सर। तो आपको उम्मीद है कि जो नुमाइंदा चुन जाएगा, जो मुंतखब होगा, वो इन मसाइल का अजाला करेंगे? इंशाल्लाह सर, जिस पर हमारी नज़र है सर, तो इंशाल्लाह क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट जो है तो उनके साथ उनका ये हो कि तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी मसाइल है वो इंशाल्लाह, तो और हम मानते हैं कि गुज़श्ता 1 साल से रुकावटें रही हैं, लोगों के मसाइल बहुत सारे मसाइल जो हैं कि सर वो हमारे हल नहीं हुए
मगर सर जबकि हमारा अपना MLA होगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे जो कुछ भी बचे खुचे मसाइल है वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। यहाँ पे एक और वोटर है जिन्होंने पहला वोट यहाँ पे कास्ट किया है। आप बताएं क्या कुछ मसाइल है, बुनियादी मसाइल जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी आपके इलाके में है, ताकि उनका अजाला होगा जब MLA मुंतखब होगा तो क्या क्या है खास? पहले मैं ये बात बोलूँगा कि मुझे आज मौका मिला कि मैंने पहला वोट कास्ट किया यहाँ पर। तो मसाइल तो बहुत सारे हैं। मैं अपने ब्लॉक की बात करता हूँ, नारोल ब्लॉक की। यहाँ पर जो एक बर्निंग इशू, पानी का मसला है यहाँ पर, वो हल होना चाहिए। और हॉस्पिटल की बात है, वो अपग्रेड अभी तक नहीं हुआ। जो हमें पहले मिला वही है, अभी भी है। उसके बाद जो रोड से वो चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वहाँ पर वो ये हो जाए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लड़के जो है उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हम डिमांड करते हैं कि नारवल में एक अच्छा स्टेडियम होना चाहिए। और इसलिए हमने वोट कास्ट किया। अब मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि घरों से बाहर निकले और वोट कास्ट करें। बिल्कुल। तो हुरेरा, आपने सुना है कि किस तरह से इन वोटर जो है अपने तासुरात बयान कर रहे हैं, क्योंकि अब यानी वोटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, क्योंकि हुरेरा यहाँ पे शदीद सर्दी है और इस वजह से लोगों को सुबह सवेरे आना उनमें दिक्कतें भी पेश आती हैं। जो ही सूरज निकल आएगा, जो ही सर्दी में कमी होगी और लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे उनकी भीड़ जमा होगी और लोग घरों से बाहर कर इस जमहूरी अमल में, जमहूरी जश्न में हिस्सा लेंगे। और हुरेरा, अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं, सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस है, चाहे CRPF है, BSF है और तमाम जो भी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनको तैनात किया गया है। और इस कड़े सिक्योरिटी के बंदोबस्त के बीच जो है वोटर जो है वो आ रहे हैं और इस वक्त अपने हक की रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब देखना है कि बड़गाम में जो बिल्कुल मुनीर, जाहिर सी बात है कि अभी शुरुआत हुई है और सर्दी बहुत ज्यादा है जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन लोगों के का जो उत्साह है, जो जोशो खरोश है, उसके पीछे मौसम भी एक तरह से आड़े नहीं आ रहा है और लोग अब अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं। और हम भी बडगाम और नगरोटा के वोटर से यही अपील कर रहे हैं कि आज सारे काम छोड़ दीजिए और सबसे पहले जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाइए। सबसे पहले अपना वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि वोट आपकी ताकत है। हमारे साथ मुनीर, आप जुड़े रहिए। सीधे एक बार फिर से हम नगरोटा का रुख करेंगे। राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिस पोलिंग बूथ पर राजन वैद मौजूद हैं, यहां पर भी अब वोटर्स आना शुरू हो गए हैं और लगातार वोट कर रहे हैं। राजन, नगरोटा में अगर सियासी समीकरण की बात करें, जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, इसकी बात करें, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा के बाद यह सीट खाली हुई है और उसके बाद एक बार अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है, तो किस तरह से इस पूरे चुनाव को, पूरे समीकरण को यहां पर देखा जाए? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे 2024 में जब चुनाव हुए तब देवेंद्र सिंह राणा ने बहुत ही अहम लीड ली और यहाँ 35,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। उसके बाद जब उनका स्वर्गवास हो गया तो उनकी बेटी ने तभी से ही यहाँ लोगों से मिलना, देवयानी राणा ने मिलना जुलना शुरू कर दिया था। और ऐसे में कहीं न कहीं तब उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पेशोपेश में थी कि क्या वो अपना कैंडिडेट यहाँ पे उतारेगी या नहीं उतारेगी। लेकिन बाद सियासत में सब जो है वो पॉसिबल है, उसी के चलते जो है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी कैंडिडेट शमीमा बेगम को मैदान में लाया और ये DDC मेंबर हैं और कोशिश यही दोनों बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे की कि ये सीट उनके खाते में आ जाए। दोनों ने अपना दमखम लगाया है। चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उनके भी जितने भी सीनियर नेता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पे कैंपिंग करते रहे। नगरोटा में कहीं उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया। बीजेपी की बात करें तो उनके भी दिग्गज नेता जो है वो यहाँ पे कैंप करते रहे। यहाँ पे बहुत सी जनसभाओं को संबोधित किया गया। दोनों ने विकास की बात भी की, लेकिन आपसी जो जिसे हम कहेंगे कहीं ऐसे बयानों में जो है कहीं टकराव भी पैदा हुआ, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये कहा गया कि वो मौजूदा हुकूमत में है, यदि कोई उनको वोट डालेगा तो वो हुकूमत के जो है हाथ मजबूत करेगा और हुकूमत के साथ होगा। तो वही जो देवयानी राणा है उन्होंने यही कहा कि जो उनके पिता है उनका सपना था कि एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है नगरोटा की, इसको एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना है, इस यहाँ विकास जो है वो करना है। और नगरोटा जो है एक फैमिली देवेंद्र सिंह राणा के लिए थी और वही फैमिली उनके लिए
भी हैं जो सपना उनके जो पापा चाहते थे यहाँ के जो विकास ला के यहाँ पे डेवलपमेंट करवाना चाहते थे, वो चाहती हैं वो सपना मुकम्मल किया जाए और इसलिए उन्होंने जो है वोट मांगे लोगों से। और दोनों ने जो है आपस में कहीं न कहीं बयानबाजी भी की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है अब तक अपने कामकाज नहीं कर पाई है। पिछले 1 साल जो है बीता है, जो हुकूमत ने वादे किए थे लोगों से वो मुकम्मल नहीं हो पाए। बीजेपी ने जम के निशाना साधा नेशनल कॉन्फ्रेंस पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना था यहाँ के लोगों से कि अभी 4 साल बाकी हैं, यदि वो उनको जिता के भेजते हैं उनके कैंडिडेट को तो वो उनके जो काम काज होंगे वो सब होंगे। वही यही बात है कि जो यहाँ पे लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज भी वही कहते हैं कि जो इश्यूज है वो सेम है। 2024 के बाद इश्यूज बदले नहीं है। यहाँ की एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अच्छी सड़कें, पानी पीने का और सैलाब से जो नुकसान हुआ है, नगरोटा में भी काफी नुकसान लोगों का हुआ और वो लोग चाहते हैं कि उनको कंपनसेशन दिया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए। और ये तमाम इश्यूज हैं जो बेसिक इश्यूज होते हैं, वही आज भी वो इश्यूज बने हुए हैं। और सीधी टक्कर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में है। हालांकि इसमें हर्षदेव सिंह जो 3 दफा विधायक भी रह चुके हैं वो भी मैदान में हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से अब यहाँ नगरोटा की जनता सोचती है, किस पार्टी पर विश्वास करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो नगरोटा की जनता आज बाहर निकल रही है और जिस तरह का जोश 2024 में दिखा था वही जोश जो है आज भी दिखाई दे रहा है उनमें। और आज भी वो जो है वोट डालने के लिए सबसे आगे आ रहे हैं और जितने भी पोलिंग बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं वहां पे वो मौजूद हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजन, जाहिर सी बात है कि लोग आज जो उनके मसले मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल खास तौर से जो लोगों के हैं, उन्हीं को जहन में रखकर आज वोट करने के लिए निकल रहे हैं। और लेकिन इतना ज़रूर है, जो शुरुआती तस्वीरें आ रही हैं ये बहुत अच्छी तस्वीरें हैं कि लोग जमहूरियत के जश्न में बड़े पैमाने पर शामिल हो रहे हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है। आबिद, बडगाम में अगर बात की जाए, खासतौर से जिस तरह से अभी कुछ वोटर्स को हम सुन रहे थे जो वोट करके निकले और सब ज्यादातर उनका फोकस डेवलपमेंट पर है, इसके अलावा बडगाम में पानी, हेल्थ, एजुकेशन, ये बहुत बड़े मसले हैं जो बुनियादी मसले भी एक तरह से हैं और आज भी लोग इन्हीं तमाम मसाइल को लेकर वोट करने निकल रहे हैं। सही कहा आपने हुरेरा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से वोटर्स आए हैं इन्होंने कहा कि मुद्दे हैं और वो अपने वोट के जरिए उन मुद्दों का अजाला चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से आपको मालूम है इलेक्शन कैंपेनिंग यहाँ पर जोरों से हुई, पावरफुल कैंपेनिंग हम कहेंगे। न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी भी जोर लगा रही है, बीजेपी इवन के उनका पहली मरतबा वो इस सीट पर लड़ रहे हैं और उनकी टॉप लीडरशिप बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंची। हालांकि वो भी कोशिश कर रहे थे लोगों को डेवलपमेंट के नाम पर लुभाए। और अब चूंकि आज वोटिंग का दिन है, हालांकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरह से मैंने पहले कहा, बीजेपी की टॉप लीडरशिप बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में घूमी क्योंकि पहली मरतबा वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो चाहेंगे कि यहां से वो जीत दर्ज करे और इस वजह से उनकी टॉप लीडरशिप यहां पर मौजूद थी। अलग अलग टीमों में वो घूम रहे थे। इसके अलावा जिस तरह से आपको मालूम है सीएम उमर अब्दुल्ला, उनके साथ एमएलएज हो या मिनिस्टर्स हो, वो मैदान में आ चुके थे, कैंपेनिंग कर रहे थे। और बडगाम की जंग में जिस तरह से पीडीपी की भी टॉप लीडरशिप है वो मैदान में उतरी थी और हर कोई कोशिश कर रहा था लोगों को लुभाने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां ये दावा कर रही थी उनकी हुकूमत है और अगर उनका उम्मीदवार जीता है तो बडगाम के लोगों को ज्यादा फायदा होगा, वही पीडीपी लोगों तक पहुंच रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कमजोरियां है वो लोगों तक पहुंचा रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि पीडीपी ही लोगों के जो मसाइल है उनका अजाला कर सकता है। और इसी तरह का हाल बीजेपी का रहा क्योंकि बीजेपी अपनी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें है या जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उन्होंने 2019 के बाद यहां पर किए थे वो सब लेकर लोगों के पास गए और लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि बीजेपी ही लोगों के जो मसाइल है हल कर सकते हैं। यानी सभी जमातें, या चाहे हम बात करेंगे आजाद उम्मीदवार, हर कोई यही कोशिश कर रहा था लोगों को लुभाने की। लेकिन आज हालांकि ये तस्वीरें पावरफुल है क्योंकि आप देखिए ये तस्वीरें दिखा रही है लोग चाहते हैं वोट करना। आखिर आज ये जो अपने उम्मीदवार है उसकी किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे। हालांकि 14 तारीख को नताइज का ऐलान है और उस दिन तस्वीर साफ होगी
किस पार्टी ने या किस उम्मीदवार ने ज्यादा लोगों को लुभाया और कौन सी जमात के को लोगों ने अपना जो है मैंडेट दिया। जिस तरह से आपको मालूम है, क्योंकि बडगाम में जो 2024 का इलेक्शन था उस वक्त सीएम उमर अब्दुल्ला को इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उतारा था और तकरीबन 36,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे और 18,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। उसके बाद उन्होंने गांधरबल सीट पर वो बरकरार रहे, बडगाम सीट को छोड़ना पड़ा। अब बाय इलेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है, खासकर पीडीपी हो या बीजेपी या दीगर जमातें, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसी पर घेर रहे थे। और जो दीगर जमातें हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो लोगों तक ये बात पहुंचाने में पहुंचा रहा था कि अगर लोगों का कोई मुदावा है, अगर लोगों का कोई जो मसाइल है उनका अजाला कर सकता है, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि उनके तमाम जो एमएलएस हो या मिनिस्टर्स हो, वो यहां पर पहुंचे थे, लोगों को लुभा रहे थे। लेकिन जिससे मैंने पहले कहा, आज लोग ईवीएम्स में उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो कैद करेंगे। 14 तारीख को नताइज का ऐलान होगा और तस्वीर साफ होगी कि लोगों ने किसको अपना उम्मीदवार चुना है। जाहिर सी बात है कि आज लोग ईवीएम में एक तरह से जो उम्मीदवार है उनकी किस्मत का फैसला कर देंगे। और ये अच्छी बात है आपके पीछे जिस तरह से वोटर्स को मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी तादाद में लोग और वोटर्स अपने घरों से निकल रहे हैं। और सुबह सुबह जिस तरह से आपने बताया कि ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग पहुंच रहे हैं। मुनीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आबिद बता रहे थे कि 2024 में उमर अब्दुल्ला बडगाम से एक बड़ी जीत हासिल करके आए थे, फिर बडगाम की सीट उन्होंने छोड़ दी थी, गांधरबल की सीट रखी थी और बडगाम के लोगों को कहीं ना कहीं एक धचका भी लगा था। लेकिन अब बडगाम के लोगों को जो उनका मुंतखब नुमाइंदा है वो एक तरह से मिल जाएगा। आज वोटिंग होगी और 14 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि दजकी की बात की है, जो पहले उमर अब्दुल्ला ने जो इस सीट पे जीत दर्ज की, उन्होंने उस वक्त वादा किया था जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करेंगे और वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए रहेंगे। मगर उसके बाद वो मुकर गए हैं इस वादे से। उन्होंने बडगाम से ही सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, मगर वो गांधरबल चले गए और इसलिए ये सीट जो है वो खाली हो गई है। और जब आज की बात अगर हम करेंगे और जिस तरीके से आज लोग जोक दर जोक उनका आना शुरू हो गया है और आज जो भी जितने भी यानी उम्मीदवार मैदान में हैं अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं और उनकी जो किस्मत है वो आज ईवीएम्स में वो कैद हो रही है। और अब देखना है कि 14 तारीख को किसके सर पे इस सीट पे यानी ताज जजेगा। मगर यहाँ पे ज़रूर है कि जो कांटे की टक्कर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान है, क्योंकि ये यानी बहुत ही क्लोज मुकाबला होगा। और इसमें अब यही देखना है कि 14 तारीख को किस तरह के नताइज जो है वो सामने आएंगे। मगर जहाँ लोगों की बात की जाए, क्योंकि लोग यहाँ पे आपने सुना है इससे पहले किस तरह लोग कह रहे हैं कि गुज़श्ता 1 साल से उनके जो तामीराती काम हैं वो रुके पड़े हैं, उनका एमएलए नहीं था जिस वजह से वो उनके पास जाते और अपने मसाइल जो है उनका मदावा कर सके, मगर वो नहीं हो पाया। इसलिए लोग आज यानी चाह रहे हैं कि एक ऐसा उम्मीदवार वो चुनेंगे और जो उनका जितने भी दीरीना मसाइल है, जितने भी बुनियादी मसाइल हैं, उनका जो अजाला है वो हो सके। और इस तरीके से लोग आज जोक दर जोक जो है इस जमहूरी जश्न में, इस जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और इस तरीके से जिस तरह जैसे आबिद ने कहा है कि बीजेपी पहली बार इस तरह इस मैदान में उतर रही है बडगाम सीट पे, क्योंकि उन्होंने भी ईडी चोटी का जोर लगाया है और सभी जमातों ने, सभी उम्मीदवारों ने लगाया है। मगर अब देखना है, क्योंकि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं, उनकी जो टॉप लीडरशिप है, चाहे मेहनत तो सभी ने किया है, जमीन पर पसीना सभी ने बहाया और आखिरी दिन तक हमने देखा कि कैंपेन में किस तरह से सभी पार्टियों के जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने पूरी मेहनत एक तरह से की है। लेकिन अवाम का दिल किसने जीता है, अवाम किसके वादों पर एक तरह से इत्तेफाक करेंगे, ये एक तरह से आज जाहिर हो जाएगा। और आज वोटर्स अपने जहन में बहुत से मसले मसाइल लेकर एक तरह से निकल रहे हैं और वोट करने के लिए निकल रहे हैं। अवाम का दिल दरअसल किसने जीता है, अवाम किसके वादों पर भरोसा करेंगे, ये आज एक तरह से तय हो जाएगा। और जो उम्मीदवार हैं, इनकी किस्मत का फैसला आज वोटर्स कर देंगे। तो कहीं ना कहीं बडगाम और नगरोटा में वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, तकरीबन 1 घंटा अब वोटिंग का मुकम्मल हो रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि अच्छी खबर यह है, चाहे नगरोटा की बात करें या बडगाम की बात करें, दोनों जगहों से तस्वीरें बहुत शानदार आ रही हैं। लोगों में काफी उत्साह है, लोग बड़ी तादाद में अपने घरों से वोट करने के लिए निकल रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नगरोटा और बडगाम की वोटिंग पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। बहुत छोटे